प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के पहले बिहार की सियासत तेज हो गई है। बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री बनेगा। जेडीयू से 6 नामों की चर्चा जोरों पर है, जिनमें 3 का ही सिलेक्शन है। इनमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं। वहीं लोजपा और हम से एक एक मंत्री बनने की संभावना है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बिहार से भाजपा को छोड़ एनडीए के घटक दल जदयू, लोजपा और हम से किस किस नेता को जगह मिलेगी, उसकी चर्चा तेज हो गई है। ऐसी चर्चा है कि जदयू से 3, लोजपा से 1 और हम से 1 को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जदयू कोटे से इनकी है मंत्री बनने की चर्चा। ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार के जदयू से 3 मंत्री होंगे। जो नाम चर्चा में हैं उनमें मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राज्यसभा सदस्य संजय झा, राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, वाल्मीकिनगर के सांसद सुनील कुमार और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार शामिल हैं। जदयू के जो 3 नाम केंद्र में मंत्री बनने को लेकर चर्चा में हैं उनमें तीनों सवर्ण हैं। ऐसे में 2 लोग सवर्ण कोटे से मंत्री बन जाएं तो ये बड़ी बात होगी। जिस अति पिछड़े के नाम की चर्चा हो रही वह राज्यसभा से हैं। पिछड़ा वर्ग से 2 सांसदों के नाम चल रहे, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की भी हो रही बात। बिहार से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान व हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के मंत्री बनने की बात भी खूब चल रही। चिराग के पास 5 सांसद हैं। ऐसे में उनका दावा बन रहा। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारियां चल रही हैं। वह रविवार शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करेंगे। इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक की ओर से प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया है। सूत्रों की माने तो मोदी कैबिनेट में कई सहयोगी दलों के सांसदों को भी शामिल किया जा सकता है। जेडीयू से रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। बिहार में जेडीयू को 12 सीटें हासिल हुई हैं। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है कि किस पार्टी को मोदी कैबिनेट में कितने मंत्री पद मिलने जा रहे हैं। बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मंत्रालयों को लेकर चर्चा हुई। मोदी 3 कैबिनेट का चेहरा कैसा होगा, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। सूत्रों की माने तो एनडीए की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और जनता दल सेक्युलर समेत अन्य पार्टियों ने बीजेपी के सामने अपनी मांग रख दी है। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि किस दल को क्या पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इन गठबंधन दलों को ये मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव दिया है। जेडीयू 3 मंत्री पद, जेडीएस 1 मंत्री पद, आरएलडी 1 मंत्री पद, अपना दल 1 मंत्री पद, एनसीपी 1 मंत्री पद और शिवसेना शिंदे 1 मंत्री पद ऑफर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद कैबिनेट मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आज बैठक हुई। कल शाम एक भव्य समारोह में पीएम मोदी और उनकी नई कैबिनेट के सदस्य शपथ लेंगे। वह कांग्रेस के दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले 3 बार प्रधानमंत्री होंगे। बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें जीती। इस बार 240 सीटें हासिल की। 272 बहुमत के निशान से 32 कम, लेकिन एनडीए सहयोगियों की मदद से चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटें और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटें बहुमत के आंकड़े को पार कर गईं और 293 सीटें हासिल की हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 232 सीटें हासिल की।